और वहीं अब बात सीएम योगी की कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को सख्त निर्देश सीएम ने दिए हैं। बिल्कुल, और कई महत्वपूर्ण बैठकें सीएम ने की थी। विवादित मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर मंत्रियों से सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी विवादित मुद्दे पर सोच समझकर ही बयान दें। किसी भी मुद्दे पर बयान संयमित होना चाहिए। तो साफ तौर पर ये निर्देश मंत्रियों को सीएम की तरफ से दिए गए हैं। किसी भी मुद्दे पर अगर बयान देना है तो पूरे संयम से सोच विचार के ही देना है। और साफ है जया इससे कि सीएम ये दिखाना चाहते हैं कि वे बिना किसी सोच विचार के दिए हुए बयान से परहेज कर रहे हैं और साफ तौर पर वो किसी अलग मुसीबत में नहीं अपने मंत्रियों को फंसने देना चाहते। उधर बढ़ते हैं आगे और यूपी पुलिस की बात करते हैं। यूपी पुलिस बहुत जल्द ही हेलीकॉप्टर से लैस होगी। जी हां, योगी सरकार में इसके लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है। विदेशों की तर्ज पर यूपी पुलिस के बेड़े में अब हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहे हैं। और हिंसक भीड़ दंगाइयों से आसमान से यूपी पुलिस कंट्रोल करेगी। कुछ कंपनियों ने इसके संबंध में गृह विभाग को प्रेजेंटेशन भी दिया है। पर्यटन, पुलिसिंग और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के उपयोग पर योगी सरकार विचार कर रही है। यूके डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ब्रिटिश हाई कमीशन, एयरबेस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। एयरबस हेलीकॉप्टर के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट आदित्य शर्मा ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा, एडवांस एयरबॉर्न सॉल्यूशंस और कानून प्रवर्तन साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग पर यह प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद अब पुलिस के बेड़े में ये हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। और चलिए अब बात करते हैं यूपी में रोडवेज बसों की, जिसके ड्राइवर और परिचालकों की ओर से जगह जगह बसों को खड़ा कर देने की शिकायतों के मिलने के बाद अब परिवहन निगम ने सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। और हाईवे पर बने अनाधिकृत ढाबों पर अगर रोडवेज बसें रोकी गई तो चालक परिचालक की अब खैर नहीं है। उन्हें 2000 रुपए का सबसे पहले जुर्माना देना होगा। और यही नहीं, अगर यही गलती दोबारा करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें संविदा से हटाया जा सकता है। नौकरी से भी उनकी छुट्टी हो सकती है। और देखिए, इस तरह से बसें खड़े करने से अनावश्यक ट्रैफिक लगता है और ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें रोजाना 2-4 दिन से होना पड़ता है और इसी वजह से परिवहन विभाग ये फैसला ले रहा है। और वहीं दहेज उत्पीड़न को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आईपीसी की धारा 498A के प्रावधानों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब इन मामलों में 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं करने के आदेश है। और साथ ही साथ एफआईआर में शब्दों और भाषा की मर्यादा रखने के आदेश भी दिए गए हैं। वकीलों की भूमिका को भी संयमित रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। दहेज हत्या विवाद के समाधान के लिए कल्याण समितियों को पहले केस भेजा जाए, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो कई परिवर्तन और महत्वपूर्ण परिवर्तन कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसके बाद देखने को मिलेंगे। 2 महीने तक गिरफ्तारी न करने के आदेश, एफआईआर में शब्दों और भाषा की मर्यादा बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।